Let's start the Achievers section of Geometry of Class 4th Maths Olympiad with question number 26. 5 identical square tiles are pasted onto a rectangular piece of cardboard. ये बेटा 5 स्क्वायर गिवन है. अब ये सारे स्क्वायर्स बेटा कैसे हैं? आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मीन्स बेटा इन सभी की साइड्स इक्वल है, मेजरमेंट सारे सेम है. अब यहाँ पे बेटा जो कार्डबोर्ड गिवन है वो रेक्टेंगुलर शेप का गिवन है. दैट मीन्स दिस ए B, C, D. Now question is what is the perimeter of the shaded part? ये shaded part given है बेटा, आपको इसका perimeter find करना है. Perimeter means बेटा distance around a closed figure. एक closed figure की boundary पे जितनी भी sides होती हैं उन सभी sides का जब हम sum करते हैं बेटा तो उस figure का क्या आ जाता है? Perimeter. It means shaded part की boundary पे जितनी भी sides आ रही हैं बेटा आप इन सब का मेजरमेंट फाइंड करेंगे. एंड बेटा मेजरमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले इनका नेम मेंशन कर दीजिए. देखिए ए बी सी डी तो ऑलरेडी आप दे चुके हैं, यहाँ से मेंशन करते हैं ई. इस पॉइंट का नेम दे दिया आपने बेटा ई. अब देखिए बेटा एक साइड है ये, सो इसको नेम दे देंगे आप एफ. ओके, नेक्स्ट दिस जी, दिस पॉइंट एज जी. नेक्स्ट दिस वन एज एच, आई, जे, के, एल, एम, एन. और एक बेटा ये पॉइंट यहाँ भी आ रहा है, इसे भी आप नेम दे दीजिए. फर्स्ट कंडीशन गिवन है बेटा कि ये जो कार्डबोर्ड है ये रेक्टेंगुलर है. दैट मीन्स ABCD इज ए रेक्टेंगल. और जब बेटा ABCD एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? उसकी ऑपोजिट साइड्स सेम होती हैं. दैट मीन्स AB इक्वल होगी DC के और AD इक्वल होगी बेटा BC के. ओके, तो सबसे पहले इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे दैट AB इक्वल्स टू DC बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल. ये कंडीशन ले ली बेटा आपने कि AB इक्वल है DC के. अब DC का मेजरमेंट गिवन है बेटा 45 सेंटीमीटर. जब DC 45 सेंटीमीटर है बेटा तो AB की वैल्यू भी कितनी होगी? 45, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों एक रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइड्स हैं. इट मीन्स AB इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर. क्लियर बेटा? अब AB देखिए बेटा कैसे बन रही है. दिस AB बन रही है बेटा AO और OB के कॉम्बिनेशन से. दैट मीन्स AB को आप लिख सकते हैं AO प्लस OB विच इज इक्वल्स टू 45. गॉट इट बेटा? सिंपली आपने क्या किया, AB को AO प्लस OB की फॉर्म में लिख दिया. अब OB की वैल्यू तो गिवन है बेटा 30. AO आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से, तो AO की प्लेस पे आप AO ही रहने दीजिए प्लस OB की प्लेस पे आप क्या करेंगे? 30 मेजरमेंट पुट कर देंगे. ओके बेटा, नाउ प्लस 30 एंड दिस इज इक्वल्स टू 45. सो AO का मेजरमेंट क्या आ जाएगा बेटा? 45 माइनस 30. ये तो ऑलरेडी बेटा राइट हैंड साइड में इक्वल टू के बाद प्लस 30 को जब आप राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा माइनस 30 में. इट मीन्स AO का मेजरमेंट आ गया बेटा आपके पास 15 सेंटीमीटर. स्क्वायर की एक साइड आ गई बेटा आपके पास 15 सेंटीमीटर. जब ये साइड 15 है बेटा तो ये सारी साइड्स ही 15 होंगी क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं. लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन था बेटा? आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल. ये सभी स्क्वायर आइडेंटिकल हैं. दैट मीन्स इन सभी का मेजरमेंट एग्जैक्टली सेम है. इट मीन्स इन सारे स्क्वायर की साइड्स भी क्या आ गई बेटा? 15 सेंटीमीटर. तो इसकी हेल्प से बेटा देखिए अब आपने क्या क्या फाइंड कर लिया. FG का मेजरमेंट आ गया बेटा 15 सेंटीमीटर क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है बेटा. सिमिलरली HI का मेजरमेंट भी क्या आ गया बेटा? 15 सेंटीमीटर दिस साइड. Similarly, JK also 15 centimeter. LM equals to 15 centimeter and this MN also equals to 15 centimeter. देखिए बेटा 1, 2, 3, 4 and this one side also 5th one. ये सारी साइड्स का मेजरमेंट आ गया बेटा आपके पास 15 सेंटीमीटर. अब इसकी हेल्प से देखिए बेटा आप और क्या फाइंड कर सकते हैं. देखिए बेटा अगर आप डॉटेड लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, इस साइड का मेजरमेंट है 15. जब ये 15 है बेटा तो ये भी 15 होगी. ओके, दिस वन पार्ट ये 15 मेंशन कर दिया आपने.
ये 15 है बेटा, तो ये पार्ट भी 15 होगा, तो ये भी आपने ले लिया बेटा 15. दिस वन इज 15, दैट मीन्स दिस पार्ट इज ऑल्सो 15 सेंटीमीटर. ये पार्ट है बेटा आपके पास 15 सेंटीमीटर, तो ये साइड भी किसके इक्वल होगी बेटा 15 के इक्वल. ये ऑलरेडी गिवन थी बेटा आपके पास 19 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दिस मेजरमेंट इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर. क्लियर बेटा. अब इन सारे मेजरमेंट की हेल्प से आपके पास आ जाएगी बेटा ईडी की वैल्यू. देखिए ईडी की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, इन सभी साइड्स को आप प्लस कर देंगे. 15 आ रहा है बेटा 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 15 4s are 60 plus this 19, so 60 plus 19 means 79. ओके बेटा. सो ईडी का मेजरमेंट आ गया आपके पास 79 सेंटीमीटर. आपको फाइंड करना है बेटा शेडेड पार्ट का पेरीमीटर. तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या शेडेड पार्ट की बाउंड्री पे जितने भी साइड्स हैं उन सबका मेजरमेंट फाइंड हो गया है या नहीं. स्टार्ट करते हैं बेटा इस पॉइंट से. ओके ई से. देखिए यहाँ से स्टार्ट किया बेटा ईडी. ईडी का मेजरमेंट आपने फाइंड कर लिया 79 सेंटीमीटर. देन दिस डीसी. डीसी का ऑलरेडी गिवन है. देन दिस एनसी. एनसी का मेजरमेंट भी ऑलरेडी गिवन है. देन नेक्स्ट साइड दिस 15. ये भी आपको पता है बेटा. दिस वन इज 15. नेक्स्ट है बेटा ये स्मॉल साइड का मेजरमेंट अभी आपने फाइंड नहीं किया. और किसका फाइंड नहीं किया बेटा, एक बार सारा चेक कर लेते हैं. ये फाइंड कर लिया बेटा आपने 15. अगेन दिस स्मॉल साइड, वन स्मॉल साइड, देन दिस सेकेंड स्मॉल साइड. ये आपके पास 15. देन अगेन दिस स्मॉल साइड. ये भी आपने फाइंड कर लिया बेटा 15. देन अगेन दिस स्मॉल साइड. इट मीन्स 1 2 3 4. ये जो 4 स्मॉल साइड्स हैं इनका मेजरमेंट फाइंड करना अभी बाकी है. तो ये कैसे फाइंड करेंगे बेटा, देखिए ये स्मॉल साइड आप अगेन क्या करिए बेटा डॉटेड लाइन की हेल्प से यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए. ये डॉटेड लाइन्स से आपने इन सारी लाइन्स को ज्वाइन कर दिया बेटा. पहले आपने टॉप में किया था, अब आप इधर बॉटम वाले पार्ट में कर रहे हैं. जितनी ये साइड है एग्जैक्टली सेम ये साइड होगी बेटा. जितना आपका ये पार्ट है एग्जैक्टली सेम ये इतना पार्ट है. ओके. नेक्स्ट ये वाला पार्ट इक्वल है एग्जैक्ट इस पार्ट के. ये पार्ट इक्वल है एग्जैक्ट इस पार्ट के. दैट मीन्स ये जो 4 स्मॉल साइड्स हैं ये कहाँ से कहाँ तक आ रही हैं बेटा, इस ए पॉइंट से लेके यहाँ तक. ओके. और ये जो आपने 15 काउंट किया था ये 15 एग्जैक्ट इक्वल है बेटा इस नीचे वाले पार्ट के. दैट मीन्स अगर आप यहाँ से 15 को रिमूव कर देते हैं और इसको इसमें ही इंक्लूड कर लेते हैं तो ये 4 स्मॉल साइड्स, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, और ये 15 सेंटीमीटर वाला मेजर्स 4 स्मॉल साइड और mn को मिला के आपके पास क्या बन रही है बेटा टोटल दिस साइड AB. और AB का मेजरमेंट तो ऑलरेडी गिवन है बेटा हमारे पास 45 सेंटीमीटर. इट मीन्स 4 स्मॉल साइड्स प्लस में दिस mn मिला के हो जाएगा 45 के इक्वल. अब 4 स्मॉल साइड्स का पहले आप नेम मेंशन कर देंगे. देखिए बेटा EF प्लस GH प्लस दिस IJ प्लस KL. ये तो हो गई बेटा 4 साइड्स. और आपने AB में क्या इंक्लूड किया है इस MN साइड को भी, सो प्लस में MN. क्लियर बेटा. ये पांचों साइड्स मिला के हमारे पास आ गई बेटा 45 के इक्वल. शेडेड पार्ट की बाउंड्री पे बेटा जितनी भी साइड्स हैं सबका मेजरमेंट आपने फाइंड कर लिया. अब सिंपली क्या करेंगे बेटा उन सभी को ऐड कर देंगे इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए. देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं इस E पॉइंट से. सबसे पहले ED का मेजरमेंट है बेटा 79. सो आप मेंशन कर दीजिए 79 सेंटीमीटर. ओके. प्लस दिस DC आ गया बेटा 45 सेंटीमीटर. प्लस दिस CN का मेजरमेंट है बेटा 19 सेंटीमीटर. ओके. प्लस दिस साइड. अब इसमें देखिए बेटा ये साइड आपने इंक्लूड करी है इन स्मॉल 4 साइड्स के साथ. ओके. सो MN प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, ये सब मिला के किसके इक्वल आए हैं बेटा 45 के इक्वल. तो आप मेंशन कर दीजिए बेटा 45 सेंटीमीटर. ओके. नाउ प्लस देखिए यहाँ तक आप ले चुके हैं बेटा. अब रिमेनिंग क्या रह गई, दिस साइड LM, दिस साइड JK, IH एंड
FG. That means 1 2 3 4, these 4 sides of square, और सभी का मेजरमेंट एग्जैक्टली सेम है 15 सेंटीमीटर. सो 15 फोर्स आ जाएगा बेटा आपके पास 60 सेंटीमीटर. तो आप यहाँ पे सबका मेजरमेंट एक साथ लिख दीजिए. ओके, ये सारी आउटर साइड का मेजरमेंट आपने मेंशन कर दिया बेटा. अब सिंपली आप इन सभी को ऐड कर देंगे. सो दिस इज इक्वल्स टू 0 + 5 5, 5 + 5 10, 9 + 9 18. सो 18 + 10 हो जाएगा बेटा 28. 28 का 8 2 कैरी ओवर. सो 2 + 6 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 + 4 17, 17 + 7 24. So it will be 248 centimeter. That means D is the correct option. Got it beta? Moving to the next question, question number 27. How many of the following figures are symmetrical? इनमें से कितनी फिगर्स बेटा सिमेट्रिकल हैं? सिमेट्रिकल होने का मीन्स बेटा कि वो फिगर 2 और मोर आइडेंटिकल शेप्स में डिवाइड हो रही है. जैसे देखिए बेटा, अगर इसमें यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन. ओके, अब इस वर्टिकल लाइन के आने से ये फिगर जैसी लेफ्ट साइड में है एग्जैक्टली सेम राइट साइड में है. सपोज ये एक पीस ऑफ पेपर है और आप इस लाइन के अलोंग इसे फोल्ड कर रहे हैं, तो ये फिगर एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगी. दैट मीन्स ये फिगर सिमेट्रिकल है. अब इस फिगर में देखिए बेटा, अगर आप यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट टोटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेटा एरो है और इस साइड रेक्टेंगल आ जाएगा. तो इसमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? इस तरह से हॉरिजॉन्टली. क्लियर बेटा? अब देखिए बेटा, जैसा टॉप पार्ट है एग्जैक्टली सेम बॉटम पार्ट है. क्लियर? इट मीन्स बी में भी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर पा रहे हैं. दैट मीन्स ये भी सिमेट्रिकल है. नेक्स्ट फिगर में देखिए बेटा, अगर आप इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, क्लियर, तो ये फिगर एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, सेम है दोनों साइड में. इसमें और भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है बेटा, लेकिन आपको अभी ये बताना है कि कौन कौन सी फिगर इसमें सिमेट्रिकल हैं. दैट मीन्स कितनी सिमेट्रिकल हैं. अगर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री भी आ रही है तो वो फिगर सिमेट्रिकल है. नेक्स्ट यू में देखिए बेटा, इसमें यहाँ पे अगर इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट आइडेंटिकल है. दैट मीन्स ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे. सो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल. टी में भी देखिए बेटा, अगर आप इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये भी फिगर कैसी हो जाएगी? सिमेट्रिकल. लेफ्ट और राइट पार्ट में एग्जैक्टली सेम है. सिमिलरली नेक्स्ट इज स्माइली में भी बेटा देखिए, अगर आप इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बेटा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड फिगर का एग्जैक्टली सेम है और ये पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल फिगर. अब नेक्स्ट फिगर में देखिए बेटा, अगर आप इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि लेफ्ट पार्ट में सर्कुलर पार्ट है और राइट पार्ट में डिफरेंट शेप है. लेकिन अगर आप बेटा इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये फिगर भी सिमेट्रिकल है, क्योंकि देखिए बेटा टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट एग्जैक्टली सेम है. नेक्स्ट इन दिस फिगर, आप यहाँ से इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बेटा तो फिगर एग्जैक्टली सेम है लेफ्ट और राइट पार्ट में. अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा तो भी एग्जैक्टली सेम होगी टॉप और बॉटम में. दैट मीन्स ये सारी फिगर्स ही कैसी हैं? सिमेट्रिकल. तो काउंट कर लीजिए बेटा, टोटल कितने फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. दैट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर बेटा? आई होप बेटा अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं. क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा सा लेंथी है बेटा, लेकिन बिल्कुल सिंपल है. अगर आप फिगर को ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएगा. रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू. जय माता दी फ्रेंड्स.